मित्रों, कोई भी स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले तीन जात के होते हैं। पहले वो जिनको आईएएस में सफलता नहीं मिल रही और प्लान बी के रूप में कर रहे हैं। दूसरे वो जो डेडिकेटेड सिर्फ इसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और तीसरे बाबू सोने, जिनको लगता है कि स्टेट सर्विस एग्जाम के एक महीने पहले 50-100 पन्नों की किताब में खरीद लूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाए तो उनका कुछ होना नहीं, वो बस बुक पब्लिशर और कोचिंग वालों को करोड़पति बनाने के लिए ही इस धरती पे वो आए हैं। खैर, अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में हम अनअकैडमी के टीचर्स मिले थे, तो सोचा कि जो यूपीएससी के विद्यार्थी आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लान बी के रूप में अगर उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उस परीक्षा में क्या ट्रेंड चल रहा है और उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, ऐसी पूरी वीडियो सीरीज और पीडीएफ सीरीज हमने बनाई है। आप वीडियो पॉज करके पहले तो ये टेबल देखना कि कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल आते हैं और उस पर क्या ट्रेंड रहा है उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विस एग्जाम में। और उसके बाद पूरी पीडीएफ आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। और अब एक एक करके इसके लेक्चर शुरू होंगे, जहाँ पर हमें टॉप एजुकेटर्स बताएंगे कि उनके सब्जेक्ट में मतलब क्या रुख है। सबसे पहले हम सुदर्शन सर से मिलेंगे कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है और जो आईएएस की तैयारी कर रहा है उसने यहाँ स्टेट सर्विस में क्या ध्यान रखना है। आखिर में मैं आपको बताऊं कि इस रविवार सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे तैयार रहना। यूसीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसमें अच्छे नंबर लाने पर आपको लैपटॉप, अमेजॉन वाउचर, स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकता है। अच्छे नंबर नहीं भी आए तो भी वहाँ पर लकी ड्रॉ से भी इनाम मिलते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी करें 2024, 25, 26 के लिए, तो हमारे अलग अलग बैच चल रहे हैं। वेलकम टू ज्वाइन इट। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। जी हाँ, नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग स्टेट सर्विसेज ने अपने एग्ज़ाम के सिलेबस को थोड़ा चेंज किया है और वो कैसे यूपीएससी के करीब करीब आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि कैसे प्रश्न पूछेंगे, उसकी विविधता क्या है, जटिलता क्या है। तो हमारी इस सीरीज़ में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जो स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम है, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ कितनी उपयोगी है, थोड़ा वहाँ अलग से क्या पढ़ना है या वहाँ क्या खास बातों का ध्यान रखना है। और उसके लिए भी हमारे पास यूपीएससी के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट टॉप एजुकेटर सुदर्शन सर हैं। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, ना सिर्फ थियरी बल्कि करंट अफेयर्स, मैपिंग, सब कुछ सर पढ़ाते हैं। और वो आज हमें बताएंगे कि आईएएस की आप अगर तैयारी करें तो ये यूपी स्टेट सर्विस उसमें कितना सिमिलर है, कितना डिफरेंट है, क्या चल रहा है सर, प्लीज़। बिल्कुल। सर, आगे बढ़ने से पहले मैं बस एक चीज़ ऐड करूंगा। सर ने बहुत सही बात कही है कि भाई तुम जब पढ़ रहे हो तो ठीक से ही पढ़ लो, और दो तीन रास्ते अपने और बन रहे हैं साथ में। बिल्कुल। दूसरी बात, यदि आपने दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये रखी कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कि अरे मेरे लिए तो बड़ा हाई लेवल वाले ही सवाल आएंगे, तो आप बहुत गलत हो। सबसे पहली चीज़, इस चीज़ का आंसर ये है कि आप या तो इसी चैनल के कुछ वीडियोस देख लो या पीवाईक्यूज चेक कर लो, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन दोनों चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल प्लस एक तरह से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का समावेश, दोनों का कॉम्बिनेशन और एक बढ़िया स्टेटमेंट के साथ यूपीएससी में आता है। अब यही क्वेश्चन मैं यूपीएससी में दे देता, जो कि ये स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन, तो ऐसा लगेगा और गजब का सवाल पूछा यूपीएससी ने। लेकिन सर ने कैसे कहा कि अब चीज़ें ट्रांजिशन में आ रही हैं, तो दोनों लर्नर्स जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको, यदि आप आईएएस के लेवल से पढ़ना शुरू करोगे तो एक एग्जाम आपके लिए तैयारी हो ही रही है और आप बहुत कंफर्टेबली, मतलब इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, उसकी बात ही अलग है। और दूसरे वो लर्नर्स जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ऐसा लगता है कि यार वहाँ नहीं हुआ मेरा, तो कहाँ मेरा नॉलेज वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, तो आपके लिए स्टेट पीसीएस अवेलेबल है। आप इन क्वेश्चंस को एक बार चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये सवाल है, इसको नॉर्मली हम यूपीएससी स्तर पे जब पढ़ते हैं तो प्रॉपर अच्छे से ढंग से कवर करते हैं मैपिंग वगैरह की मदद से, कि बेंगुएला करंट कहाँ है, कौन सा करंट कहाँ पर है, टाइड्स कब आ रही है, कितने समय में आ रही है, ये सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप खुद भी सोचो कि एक कोई वॉल्केनो चैप्टर है, तो सर क्या लगता है हम कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो क्या उसको ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक बार डिटेल तो पढ़ेंगे। डिटेल पढ़ने के साथ थोड़ा सा यदि मेरा इंक्लिनेशन फैक्ट्स की तरफ हो जाए, बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं, बेसिक फैक्ट, तो भी मैं कहता हूँ ये एग्जाम्स आपके लिए बहुत आसानी से कवर हो सकते हैं। आप नॉर्मली इस वाले क्वेश्चन को देखो, एलिनो को तुम आधा अधूरा कभी नहीं पढ़ोगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो एक दो क्वेश्चन यूपीएससी स्तर के आपको स्टेट में जरूर मिलेंगे। पर यदि आपने वो पढ़ा ही नहीं तो फिर आप इसमें स्ट्रगल करते रहोगे, और जब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो तुम यूपीएससी की भी तो तैयारी कर सकते हो फिर, मेरे हिसाब से। जी सर, इसमें ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, आप थोड़ा, मुझे इसमें मज़ेदार लग रहा है, आप थोड़ा बताइए ये सही है बिल्कुल। कि गलत है। हाँ, अब जैसे इसमें सर लिखा है कि एलनीनो इन्वॉल्व्स अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक। सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं अपने आप को एक नया लर्नर मानूं, तो मुझे इसको सबसे पहले एक एक चीज को पहले पढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पर, ये नहीं समझ आता कि भाई ये ईस्टर्न पैसिफिक क्या है,
क्योंकि इसने बता रहा है कि पानी चाहिए और पानी भी कौन सा, गर्म है और कहाँ पर। तो होता कुछ नहीं है, जैसे ये अपन ने वर्ल्ड मैप बनाया, यहाँ पर मैंने साउथ अमेरिका रखा, मैं यहाँ खड़ा हो गया, तो अब इस साइड वाला जो रीजन है इसके हिसाब से तो ये वेस्ट हुआ, लेकिन ओशन के हिसाब से ओशन वाला जो हिस्सा है वो ये क्या होगा, ईस्ट होगा। ओशन में खड़ा रहूंगा तो मैं ईस्टर्न साइड रहेगा। अब वो बोल क्या रहा है कि कोस्ट ऑफ पेरू उसने लिख तो दिया कि पेरू देश, लेकिन पैसिफिक के साथ ईस्ट लिखा है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। तो पैसिफिक का ईस्टर्न वाला पार्ट अपने लिए ये हो गया। अब वो क्या कह रहा है, वहां पर कौन सा वाटर है, वार्म वाटर है। अब वार्म वाटर हो गया सर यहाँ पे। अब ये तो जो बोल रहा है वो अपन ने लिखा। अब अपने को पता भी होना चाहिए कि एलिनो में होता क्या है। तो एलिनो में ये होता है कि इस टाइम की जो इधर वाली विंड्स आती हैं, ईस्टर्ली विंड्स, ये कमजोर हो जाती हैं थोड़ी सी। तो कमजोर होने के कारण पूरा जो गर्म पानी है वो वापस उधर जाने लगता है। क्योंकि अब तक क्या होता है, जैसे विंड इधर जा रही तो पानी को भी उधर ले जाती है, अब विंड बंद तो पानी वापस आ जाता है, क्योंकि गर्म पानी का लेवल वैसे भी ऊपर होता है। कोई भी चीज अपन गर्म करते हैं तो ऊपर रहती है। तो इसलिए अपन इसको सही की तरफ ले जाएंगे कि एलिनो में ये होता है कि हमें वार्म करंट जो है पैसिफिक मतलब पेरू की तरफ हमें कंपैरेटिवली देखने को मिलती है। पर ये कभी सॉल्व होगा जब तुम्हें ये बेसिक नॉलेज वगैरह होगा, ये डायरेक्शन वगैरह का, तभी। मैं इसको सर सॉल्व करने बैठूं मेरा ही गलत होगा। उसका कारण ये है, मुझे इतना याद है अल नीनो, वार्म एंड पेरू। अब ये ईस्टर्न पैसिफिक है। अब मैं क्या तुक्का मारूंगा, क्योंकि मतलब मैं एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नहीं ये तो इस तरफ है ना, तो वेस्ट हो गया, मतलब वो गलत है स्टेटमेंट। और बीच में भी सुदर्शन सर के साथ हमने एक बूट कैंप किया था, तब भी सर जो प्रश्न सिखा रहे थे, बता रहे थे, कई सारे विद्यार्थी ईस्ट और वेस्ट का गलती करते हैं। तो ये आपको, और ये छोटी छोटी चीजें, उसी से सवाल सही या गलत हो जाता है। तो मतलब ईस्ट वेस्ट का नॉलेज चाहिए, और प्लस ध्यान रखो कि वो ओशियन के रेफरेंस कह रहा है कि कॉन्टिनेंट के रेफरेंस से कह रहा है। उसने लिख तो दिया कोस्ट ऑफ पेरू, लेकिन कोस्ट ऑफ पेरू एक्चुअल में किधर है, ईस्टर्न पे, पैसिफिक में। यदि खड़े रहोगे बीच में, आप हमेशा पॉइंट ऑफ रेफरेंस लो, तो उसके हिसाब से हो जाएगा। अच्छा सर, ऐसा अगर ओशन है तो इसको ऐसे बोलेंगे ईस्ट वगैरह। हाँ, तो विंड है तो कैसा, ईस्टर्ली वगैरह में? हाँ, क्या सिंपल सी कहानी सर। विंड में तो मैं एक बड़ा, मतलब मेरा प्लस में फ्री में एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है बच्चों में, कि जहां से विंड आती है वहां से उसका नाम हो जाता है। सिंपल क्या है, क्या बोला मैंने, जहां से विंड आती है वहां से उसका नाम हो जाता है। वर्ल्ड में ईस्ट साइड से जो भी विंड चलेंगी वो ईस्टर्ली विंड होगी, वेस्ट से चलेंगी वो हो गई वेस्टर्ली विंड, और पोल पे भी ईस्ट से आती हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे फिर तो कि ये वाली ईस्टर्ली की है, तो इसलिए उन्होंने कह दिया पोलर ईस्टर्ली, ताकि पता लग जाए कि पोल्स पर भी है और वहां की भी कैसी है, ईस्ट से है और वेस्ट से। हिंदी में भी वही है, पूर्वा, पश्चिम से पछुआ, और पोल्स के पास में ध्रुवीय पूर्वा। तो नाम, और अच्छा सर ये दिमाग ही नहीं लगा पाते स्टेटमेंट, और फिर कंफ्यूज होते रहते हैं हम लोग। तो एक बेसिक स्टेटमेंट है कि जहां से विंड आई वहां से नाम, बस। ये जो मित्रों चीज़ है, ये किताब पढ़ के नहीं, ये जो कंसेप्ट हैं वो आप किसी गुरु से, मास्टर से पढ़ेंगे तभी आ सकते हैं। तो यही, और अनअकैडमी के अलग अलग कोर्सेज तो चलते ही हैं। फॉर एनी रीज़न इफ़ यू आर अनेबल टू ज्वाइन, तो भी सर की पूरी एक शून्य से शिखर वाली सीरीज़ अलग से यूट्यूब पे क्लासेस चलते हैं, सुकून से आप उसको देखिए, तो भी ऐसी छोटी छोटी कई सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। यू कैन एलिमिनेट सर। जी सर। और सर कुछ ऐसे आगे कोई क्वेश्चन है? अब जैसे ये है, ये एनसीईआरटी की यदि रीडिंग आप कर रहे हो, मतलब मेरा मानना है कि स्टेट पीसीएस के जो क्वेश्चन देखे, मैं आज किसी नए लर्नर से कहूँ, वो कहे मेरे को स्टेट पीसीएस करना है, क्या पढ़ूँ, तो मैं उसको डेफिनेटली कहूँ भाई तुम्हें एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल। अब जो तुम पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, तो तुम यदि स्टेट कोई सोच रहे हो तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हें एक बार यूपीएससी पढ़ लेना चाहिए, ताकि ये सब लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यदि तुम इसके लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हें घबराना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए स्टेट पीसीएस काम आने वाला है। ये क्वेश्चन आपसे सामने ही रखे, आराम से हो जाए। वही कहानी आ गई अब मैप की कहानी, कि एक ऐसी रिवर है जो बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड अमेरिका, और ये अब ये मैक्सिको है आपका, और यहाँ पे यूएसए है। उन्हें मालूम है कि बच्चा यूएसए में सिर्फ एक ही पढ़ता है, मिसौरी, मिसिसिपी, रियो ग्रांडे को कोई देखता नहीं है जी। बट रियो ग्रांडे में मतलब कितने मैप की आप क्लास उठा लो, एक स्टेटमेंट मेरा वहां मिल जाएगा। एंड अ रिवर विच मेक्स अ नेचुरल बॉर्डर, फिर बोलता हूँ आगे हिंदी वालों के लिए, प्राकृतिक सीमा कौन बनाती है, तो दिख रहा है वो। अब पढ़ लो एक बार। और ये मैपिंग आपको वैसे भी करंट अफेयर्स वर्ल्ड मैप के लिए पढ़ना पड़ता है, तो जब आप इतना सब पढ़ ही रहे हो तो आपको दोनों एग्जाम्स की ओर जाना। और सर ये भी पहले क्या होता था कि ल्यूसेंट जनरल नॉलेज टाइप की किताबों से काम हो जाए, सिंपल सिंपल की लंदन थेम्स नदी वगैरह। ये ऐसा है जो आपने बताया, रियो ग्रांडे वगैरह ल्यूसेंट जी के में इतनी गहराई से बात नहीं होगी। और वो इमेज भी तो बनना चाहिए कि कहाँ की बात कर रहा है वो। यूएस और मेक्सिको की बॉर्डर पे तुम्हें जाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें सर मिसिसिपी दिमाग में चलता ही है, कोलोराडो, लोग पता है ल्यूसेंट से क्या क्या, कोलोराडो प्लेट्यू कहाँ है, यूएसए में, तो हाँ यूएसए में होगी शायद ये नदी होगी। कोलंबिया भी लिख सकता था वो तो यहाँ पर अमेजोन की जगह, बट ठीक है, ये क्लियर पता होना चाहिए। मतलब स्टेट सर्विस का भी स्तर थोड़ा ऊपर चल। हाँ बिल्कुल सर, वो तो जितना कंपटीशन है उसको रखने के लिए उतनी मेहनत तो करवाएंगे। अब ये पासेस हैं,
मैप वेब से तुम कर रहे हो यदि, तो मेरे हिसाब से आपको बन जाने चाहिए। अब इसमें भी दिक्कत है, ये तो यहाँ इतना ही अच्छे से दे दिया, किताबें लोगे ना सर, सब में लिखा रहता है नीति ला, अघिल ला, माना ला। अब ये ला वर्ड इतने दिक्कत करता है लर्नर्स के, उसमें कन्फ्यूजन का काम करता है कि अब ला का मतलब एक्चुअल में होता है पास, तो वहाँ पास नहीं लिखा, सब ला ला लगा, तिब्बत लैंग्वेज में उसमें अपन पास कहते हैं। अब ये ला इतने हो जाते हैं कि 20-22 के बाद में इकट्ठे हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम तुम्हें ला हटाई देना है। दूसरे बात, इसको ऐसा कभी ना पढ़े आप, मैपिंग से पढ़ो। और हर पास क्या होता है, दो प्लेस को कनेक्ट करने वाला रोड, स्थान। तो दो प्लेस भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है वो, कि ये पास कौन से दो प्लेस को कनेक्ट करेगा, तो वो भी आपको पढ़ना चाहिए। तो जब आप इंटरेस्टिंग मैप से पढ़ोगे एक बार, तो आपको मजा आएगा, और ये वैसे ही दिखेंगे आपको कि भाई कौन कहाँ पर है। एक बार पासेस की लगे तो क्लास देख लेना फ्री वाली। इसमें भी सर वो नाथुला जेलेपला 2-4 इंपॉर्टेंट पास। अब क्या होता है, जब भी स्टेट सर्विस एग्जाम आएगा तो किताबें बेचने के लिए कुछ लोग 4-4 इतना मतलब 50-50 पेज का जीके का बुक तुम ले लो, वो आपको बस बेच रहे हैं और उनका घर पैसा भर रहे हैं। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम। सही बात। ये नाथुला जेलेप्ला से नहीं है तो आगे एडवांस चल, तो यहाँ पर भी स्तर थोड़ा ऊपर हो गया है। तो अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो सारी चीजें मतलब सब कुछ आना चाहिए इसमें सर। अब ये वही कहानी है सर। अब पर्वत हम पढ़ रहे हैं कि ये पर्वत यहाँ पर है लूसेंट में, ये पर्वत यहाँ पर है। अब क्या हुआ, दिक्कत क्या हुई, आपने अलग अलग जगह पे पढ़ा, अलग अलग पेज पे, इनने इकट्ठा करके दे दिया। अब यदि आपको मैप से प्रॉपर पता होगा कॉन्टिनेंट वाइज कौन कहाँ है, तो वही तुम मैच द कॉलम वगैरह कर पाओगे इसमें, नहीं तो बस परेशान हो रहे हैं फिर। और उसमें भी सर डिफिकल्टी आप देखिए, अरे सर ये जबल तोबकल जो है मोरक्को का जो पर्वत है, किसी किताब में नहीं मिलेगा ये ये हाल है। किलीमांजारो मुझे सिर्फ इतना पता है अफ्रीका में कहीं है, पर अफ्रीका भी के भी तो देश इन्होंने तो दिए हैं, तो कहाँ एलिमिनेट कंपैरेटिवली जो है, और उसमें भी दोनों दे दिए हैं कि करो, आप मेहनत करो। तुमने तंजानिया भी दे दिया, युगांडा भी दे दिया, परेशान होते रहो, और फिर अल्जीरिया भी दे दिया, और बाद में पता लगे चारों अफ्रीका के हो गए सर। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बिना, और बहुत चाहिए क्लैरिटी, बहुत ज्यादा। ये होगार पर्वत मतलब सर मैं बता रहा हूँ, एटलस में ऐसी जगह पे छुपा हुआ है कि मतलब दिखता भी नहीं, कि वहां माउंटेन का सिंबल भी नहीं है एटलस में, ये माउंटेन है, ये ऐसे अक्षरों में लिखा हुआ है, एक रेंज के नाम पे लिखा हुआ है, पर पढ़ना पड़ेगा इसको। और एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं, कहीं कहीं एटलस में होगार को पता है सर अघार भी लिखा हुआ है, तो क्या पढ़ेगा कब को, तो इस तरह से भी जो है जब तक आप बार बार नहीं पढ़ोगे क्लैरिटी के साथ नहीं होना सर। इसी के लिए मित्रों मैं कहना चाहूँ, ये जो मैंने बताया, मुझे पता है अफ्रीका में कुछ है किलीमांजारो, बट आई कैन नॉट सॉल्व दिस, क्योंकि देखो या तो मैंने एटलस की किताब खरीदी होगी, अब ऊपर से देख लिया, या यूट्यूब पे थोड़ा देखा ऊपर स्किप मार मार के। इसलिए सर की पूरी स्पेशल क्लास में सीरीज है कि जहाँ पर ना सिर्फ वो पढ़ाते हैं, बीच बीच में पोलिंग फीचर भी होते हैं कि जहाँ पर पोल होता है। अब पोल का फायदा क्या है, आपका जब गलत हुआ तो वो परसेंटेज दिखाएगा कि इतने लोगों ने सही किया, तो आपको वो चुभता है, तो आप ज्यादा अटेंटिवली उसे करके आते हैं, और उसी के चलते वो जो रिवीजन और रिकॉल होता है इट हेल्प्स। तो सब्जेक्ट आपका मैप है क्या है, नहीं भाई ये है, एक एक मार्क के तो कट ऑफ बनते हैं आपकी, सीधी सी बात। तो अटेंड मतलब वो बचपन में आपने देखा होगा वृद्ध लोग कहते थे ना कि जोर जोर से बोल बोल के पढ़ो। हाँ, उनका काम लॉजिकली देखोगे तो वो चाहते हैं मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स यूज हो। जब कोई एक काम कर रहे हैं आप, क्या बोलोगे तो दिखाई भी दे रहा है उस समय, सुनाई भी दे रहा है जोर जोर से, ध्यान भी लग रहा है। तो पोलिंग वो एक ऐसा फीचर है ना कि झटका देता है, और गलत कैसे हो गया मेरे से, तो उसका आपको मतलब फायदा लेना चाहिए। बिल्कुल। बस ऐसे ही सर कुछ ऐसे क्वेश्चन है। अब ये भी सर बिल्कुल वही लेख से एक तरफ लेख दे दी है, अब मैप करोगे तो ही होना है, नहीं तो आप सोचो कि मैं एक लूसेंट वगैरह ऐसी कोई किताब उठा लूँ। अब ये सर ये अभी असर्शन रीजन देख रहे हो आप, ये क्या क्वेश्चन है, ये यूपीएससी स्तर के सवालों में गिनती हो रही, मतलब एटलीस्ट पैटर्न तो आ गया, बिल्कुल असर्शन रीजन नहीं आएगा बिल्कुल समझ में। सो एक बार आपको ढंग से प्रिपरेशन प्रॉपर इसमें करनी ही पड़ेगी। ये मॉनसून वगैरह के जो कोस्टल, अब देखो क्या है, तमिलनाडु कोस्ट ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। अब क्या कह रहा है असर्शन अपने आप में अलग है, लेकिन आपको लॉजिकली बात समझनी होगी। मैप यदि आपको है तो उसका फायदा बता रहा हूँ। ये केरला है, विंड साउथ वेस्ट मतलब ऐसी आती है, नहीं समझ आता साउथ वेस्ट तो ये साउथ है, ये वेस्ट होता है, तो दोनों के बीच से आने वाला साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट है। अब वो बोल रहा है कहाँ दिया उसने, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु दिया हुआ है, ठीक है। अब अपने को पता है कि यहाँ हम बार बार नीलगिरी पढ़ते हैं, अन्नामलाई पढ़ते हैं, तो बीच में जब पर्वत आ जाएंगे तो उधर बारिश क्यों जाएगी, सिंपल सी कहानी है, क्योंकि केरला में पूरे दोनों केरला तमिलनाडु की बॉर्डर पे सर माउंटेन्स लगे हुए हैं, तो नीलगिरी भी लगा है, अन्नामलाई भी लगा है। हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा हुआ कार्डेमम इलायची की पहाड़ियां, जब वो पर्वत बीच में आ जाएंगे तो पानी क्यों जाने देंगे। अभी तो मैंने रीजन पढ़ा ही नहीं। अब वो आगे देखो क्या लिखा है, तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच साउथ वेस्ट मॉनसून एंड इट लाइज द रेन, ये आ गया रेन शेड, किस चीज का, अरेबियन, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया उन्होंने वहीं का वहीं। सो मेरे हिसाब से इस तरह के लॉजिक आपसे तभी आ पाओगे जब आप टॉपिक को तब समझोगे, क्रिएट करोगे दिमाग में।
हर चीज़ क्रिएट नहीं करोगे मैप में तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट ही नहीं होगा। आप सोचोगे कि यार एक काम करता हूँ, अजर्सन कोई रॉन्ग करता हूँ, फिर ये गलत हो गया तो ये हो जाएगा, फिर कुछ भी लगा दिया हो गया, नॉट पॉसिबल। तो सर ये भी मैपिंग से ही मतलब हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम वही कहानी कि मैप ठीक रहेगा तो सारी चीज़ होगी। सो मेरे हिसाब से सर मानना यही है कि एक बार सभी बच्चों को थोड़ा ठीक से, जब यदि आप IAS लेवल का जरा एक बार पढ़ेंगे तो आपके ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लोगे तो मुख्यमंत्री तो बन ही जाओगे, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना उन तरीक़ों से है कि आपको ऐसा शिक्षक से पढ़ना चाहिए जो आपका काम एक्चुअल में आसान कर रहा हो, नहीं तो ऐसे तो फिर परेशान होते रहोगे आप, हर बार कोई नए झटके मिलेंगे, फिर परेशान हो जाओगे। सर इसमें जो सर ने बात करी मित्रों कि स्तर परीक्षा का थोड़ा ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे पर्वत और नदियां और चीज़ें पूछी जा रही हैं जो ल्यूसेंट जनरल नॉलेज या सिंपल एटलास से नहीं हो सकता। इवन जो थियरी भी पूछा वो समझ आपकी मांगता है, हालांकि इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो यहाँ पर कंक्लूजन में मुझे 3 बातें रखनी हो। तो पहला कि अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं सिंसियरली, किसी कारण से सक्सेस नहीं आ रहा है या आपको लगता है इस बार मेहनत थोड़ी कम है, प्रीलिम्स नहीं देना मुझे IAS का, तो दिस इज़ अ गुड प्लान बी, ये आप स्टेट सर्विस की परीक्षा दें। दूसरा, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, गुजरात UPSC मतलब खुल के डेटा देता नहीं सब चीज़ों का, तो इधर उधर से जो हमें जानने देखने मिले, करीब 20 से 40 हज़ार लोग IAS के प्रीलिम का फॉर्म भरे। अब प्रीलिम में पास होके मेंस कितने लिखते हैं, तो अगर मैं एक प्रॉक्सी इंडिकेटर यूज़ करूँ कि पूरे गुजरात में मान लीजिए अहमदाबाद जो सेंटर है जहाँ मेंस का एग्ज़ाम होता है, कितने बच्चे बैठते हैं, और उसके अंदर रोल नंबर वगैरह से आप निकालो लोगों के क्या नाम है, सरनेम है वगैरह, कुछ पता चले कि करीब 200-250 लोग जो गुजरात से हैं वो लोग दे रहे हैं। मतलब बाकी भी लोग आके देते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। फिर उसमें से असल में इंटरव्यू में कितने जाते थे, 200 में से हो सकता है 40 से 60 लोग जाते हैं। अब वहाँ तो सब लोग सिलेक्ट होने नहीं है। फिर मैं जब अपनी GPSC मतलब स्टेट सर्विस के जो फाइनल रिजल्ट आते हैं और मैं नेम सुन के देखता हूँ, पता चले वही जो IAS के इंटरव्यू में फेल हुए थे ज़्यादातर वही लोग हो रहे हैं। अब GPSC में हो सकता है लाखों लोग फॉर्म भरे, लेकिन होता यही है कि जो IAS इंटरव्यू वाले फेल हैं वही सब इसमें आते हैं, नाम देखो, नाम आ गया सीधी बात। हाँ, तो बाकी सब लोग वो दे रहे हैं, वो ऐसी बात है कि दिल बहलाने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि हार्डकोर कंपटीशन हो गया और परीक्षा का जो स्तर है वो ऊपर आ रहा है। तो आप UPSC की तैयारी करिए, और नहीं करें तो भी एटलीस्ट जब ऐसी चीज़ें पढ़नी है तो सुकून से, मतलब कोई छोटे मोटे यूट्यूब चैनल से मत पढ़ो। जो सीरियसली हार्डकोर टीचर है जैसे सुदर्शन सर ज्योग्राफी एनवायरनमेंट करा रहे हैं, आप भले IAS का कोर्स नहीं ज्वाइन करें, स्पेशल क्लासेस वगैरह फ्री आप देखिए, इट विल हेल्प यू। दैट इज़ माई एडवाइस। सर आप कुछ कंक्लूड करना चाहिए इस पर? सर कंक्लूजन में बस यही है कि सर ने सब मतलब एग्जाम्पल के साथ हमें बता दिया कि भाई देख लो, मैंने तो मतलब मैं खुद भी नहीं इतना सोच सकता कि मैं क्यों ही रिजल्ट कंपेयर करूंगा, बट सर ने एकदम अंदर तक की बात कर ली कि जो बच्चे इधर इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ कम से कम उधर तो उनका पक्का सिलेक्शन दिख रहा है। तो ये एक बहुत लाइव एग्जाम्पल है। तो बस बेसिक चीज़ आपको याद रखना है। और डेफिनेटली सर ये ज्योग्राफी का खेल नहीं है, मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के भी चेक किए हैं। यदि आपको बाकी सब्जेक्ट की भी एक बार आप क्वेश्चन चेक करेंगे तो एक स्तर जब आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। और अंत में बस एक ही बात कहूँगा, एग्जामिनर को भी पता है कि आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन कितनी आसानी से अवेलेबल है, तो उस चीज़ का वो बेनिफिट ये ले रहे हैं कि क्वेश्चंस को जानबूझ के भी थोड़ा ट्रिकी बनाया जा रहा है। इसीलिए आप अपने सोर्सेज बहुत ऑथेंटिक रखो, सही रखो, और अनुभवी लोग, अनुभव ये शब्द ऐसे ही नहीं आया है, किसी रीज़न से आया है, तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा लेना चाहिए। रैंडम उठा के कि चलो ये तो जो है, मतलब मैं 5 मिनट में ऐसा भी पढ़ा सकता हूँ आपको कि आपको लगेगा हाँ यार ये तो नया नया है और मुझे समझ में भी आ गया, मैं तो अच्छा है, नहीं, लेकिन एक्चुअल में काम है कि नहीं तुम्हारे लिए, वो बहुत ज़रूरी है। सो पेज व्यूज़ वाले उन पे बुद्धि ना लगाओ आप कि यार ये तो एक थंबनेल बना दिया ऐसा और उस पर क्लिक कर दूंगा मैं, टाइम खराब हो रहा है आपकी काम की चीज़ जो है, क्योंकि ये टाइम जो है दोबारा लौट के नहीं आएगा। सो सर का ये इनिशिएटिव डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। सर ने बस मतलब मुझे एक बोला था हमें ऐसा करना चाहिए, मैं हमेशा मानता हूँ आइडियाज़ बहुत ज़रूरी हैं, तो ये आइडिया पूरा सर का था, एग्जीक्यूशन बल्कि हमने कर लिया जो भी जैसा रहा, बट थैंक यू बोलना चाहिए इनफैक्ट हम सबको। सो थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप लर्नर्स के दृष्टिकोण से मतलब काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। नहीं, ये सौभाग्य सामने होनी भी तो चाहिए, ऐसे बड़े बड़े हमारे पास गुरु जो बता सके। यूट्यूब में बीच में भी एक बार बात कर रहा था कि रघुराम राजन ने एक किताब लिखी इकोनॉमी पे कि लोग जो बिहेव करते हैं इंसेंटिव के हिसाब से, तो जो लोग यूट्यूब सेंट्रिक है तो वो क्या पेज व्यू के लिए वो बनाएगा, ये 10 चीज़ें रट लो यही आएंगी यूपी स्टेट सर्विस एग्जाम में, पर ऐसा तो है नहीं परीक्षा का स्तर। तो ऐसे टीचर को आप फॉलो करें कि जो पेज व्यू से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि उसमें उनका नाम हो चुका है ऑलरेडी, उनको अपने यूट्यूब चैनल पर भी सिल्वर बटन और काफ़ी ऐसे सब अवार्ड्स रिकॉग्निशन मिल चुके हैं। तो नाउ ही इज़ फोकसिंग ओनली ऑन कि भाई पढ़ा के एग्जाम क्लियर करने में मदद होनी चाहिए।
सही वो बात। बात है सुदर्शन सर की। चैनल को Nice. लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मित्रों, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।